जय हिंद। बैक टू बैक मार्केट में ना तांता सा लगा हुआ है आईपीओ का। इधर दिन आईपीओ, उस दिन आईपीओ, इस दिन आईपीओ, बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। अब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई 3 आईपीओ बंद हो गए, अब और आईपीओ खुल रहे हैं, लगाना है या नहीं लगाना। अब इस बीच में एंट्रो हेल्थ केयर का एक आईपीओ आया है, काफी बड़ा आईपीओ है, काफी बड़ा आईपीओ, जहां कंपनी कहती है कि भाई मुझे छोटा छोटा अमाउंट चाहिए, इन्होंने कहा मुझे ज्यादा अमाउंट चाहिए। किस रीजन से चाहिए, क्या फाइनेंशियल्स है, लगाना है या नहीं लगाना है, बिजनेस मॉडल कैसा है, ओवर सब्सक्रिप्शन कैसा होगा, ये सब काफी सारे डिटेल्ड एनालिसिस है। और डिटेल्ड एनालिसिस है तो हम भी कवर करेंगे अपने वीडियो में। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वार्ष्णेय, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और दिन, एक और आईपीओ, तो एक और आईपीओ एनालिसिस हो जाए क्विकली। वीकेंड वगैरह का माहौल है तो एक काम करते हैं, जल्दी से इस आईपीओ के एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे यहां पर ब्रेकआउट स्टॉक हो गया, जना स्मॉल फाइनेंस हो गया, राशि पेरिफेरल्स, एपीजे सुरेंद्र, डॉट टू डॉट एनालिसिस वगैरह बैठे, एक बार अगर आईपीओ की टेबल देखी जाए तो यहां पर एपीजे ऑलरेडी क्लोज हो गया, फिर राशि पेरिफेरल्स, जना स्मॉल कैपिटल, ये तीनों एक साथ क्लोज हुए। विबोर स्टील के भी एनालिसिस में डाल चुका हूं, इनकी डिटेल्स अभी आई नहीं है, आरके स्वामी वगैरह जब आएंगी तो मैं डाल दूंगा। तो अब बारी आई एंटरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस की, जिसके हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। अब ये देख रहे हो जितने सारे ये स्टॉक्स बोला जाए या आईपीओ बोला जाए, अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है, देखो जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है, पहली बार लिस्ट होने आती है, तो उसे बोला जाता है आईपीओ। इसी तरीके से पहली बार मार्केट में आता है तो उसे बोला जाता है एनएफओ। एनएफओ स्टैंड्स फॉर न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर मतलब पहली बार कोई म्यूचुअल फंड ऑन द टेबल आया है, लिस्ट होने के लिए आया है। एक काम करता हूं, आपको ना एक एनालिसिस के साथ, एक एग्जांपल के साथ सिखाई देता हूं, और इस बीच में वो एनालिसिस भी हो जाएंगे एंट्रो के, और ये भी समझ जाएंगे, और उससे बेटर है कि एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इधर भी या उधर भी हमें देखने को मिल जाएगी। अब इसी तरीके से ना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का, जो कि इंडिया वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट इंश्योरर है, उसका एक एनएफओ आया है। एनएफओ जैसा मैंने समझाया, न्यू फंड ऑफर, मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। अब देखो होता क्या है, जो कल यानी यस्टरडे एक स्मॉल कैप था, आज वो जाके धीरे 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 अच्छी परफॉर्मेंस से मिड कैप बना है। जो आज मिड कैप है वो धीरे 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 परफॉर्मेंस से लार्ज कैप बना होगा। अब अगर मुझे पता है धीरे धीरे जाके वो लार्ज कैप बनेगा या ब्लू चिप बनेगा, तो मैं उसे पहले ही मिड कैप के टाइम ही पकड़ लूं और उसमें इन्वेस्ट कर लूं, तो मेरे जो रिटर्न्स वगैरह या परफॉर्मेंस वगैरह है वो अच्छी खासी हो सकती है। अब देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है अवेल यूनिट से 10 एनएवी। 10 एनएवी क्या है कि नेट एसेट वैल्यू, मतलब जिसका जो एक यूनिट है वो सिर्फ आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, सिर्फ 10 रुपए में। ये एक रूल है कि अगर कोई भी नया न्यू एनएफओ आया, न्यू म्यूचुअल फंड आया, तो वो 10 रुपए से ही स्टार्ट करेगा, 10 रुपए से ही स्टार्ट करेगा। ये सबसे बड़ा रूल है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का निकल कर आ रहा है कि ये कहां इन्वेस्ट करेंगे, ये टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे फ्रॉम मिड कैप यूनिवर्स। और यहां ना कोई अनबायसनेस नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। यहां पर क्या है कि अगर मान लो कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व हो तो उसकी बायसनेस आ जाएगी, नहीं 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 इसमें नहीं डालते, नहीं 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 उसमें डालते हैं। तो यहां पर ना एआई की वजह से कोई भी बायसनेस वगैरह नहीं है। यहां पर जो सारा गेम है ना वो कंप्यूटर ड्रिवन है, एआई ड्रिवन है। तो जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको पिक कर लेते हैं, जो स्टॉक्स परफॉर्म वगैरह नहीं करते उनको बाहर वगैरह कर देते हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, इससे ना परफॉर्मेंस वगैरह रहती है वो स्मूथ रहती है। अब मन में आ रहा होगा कि यार कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्या 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख डालना पड़ेगा? नहीं, मैं सिर्फ 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकता हूं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अब मन में आ रहा होगा रिटर्न वगैरह की बात करें, तो रिटर्न वगैरह की अगर बात करूं तो लास्ट 5 साल में इसने 29% के रिटर्न्स दिए, और लास्ट 10 साल में इसने 27% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न्स दिया है, विच इज अ फैबुलस वन। मतलब एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 5 साल में 29%, 10 साल में 27% पर ईयर का रिटर्न्स वगैरह निकाल कर दिया है। प्लस मिड कैप फंड ने सितंबर 2022 में 54.8% के रिटर्न्स वगैरह निकाल कर दिए एक साल में। एंड मिड कैप हाइब्रिड ग्रोथ फंड ने फरवरी 2023 में 38.3% के रिटर्न्स निकाल कर दिए सिंस इंसेप्शन। यहां पर सबसे अच्छी बात पता है क्या आ रही है, 5 साल के रिटर्न्स देख लो, 10 साल के रिटर्न्स देख लो। ये ना एक अच्छे खासे नंबर्स हैं, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस करा मिड कैप जो है वो आगे जाके लार्ज कैप वगैरह बनेगा। तो यहां से मेरा जो बैलेंस्ड है, जो स्मॉल कैप है वो मिड कैप बनेगा, जो मिड कैप है वो लार्ज कैप बनेगा। तो आज ही गाड़ी पकड़ लो, कल छूट ना जाए।
प्लस अब बात आ रही है ये कैसे करते हैं। देखो ये लोग क्या करते हैं ना, जो इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट वगैरह के ट्राई करते हैं। जो पूरा इंडेक्स है जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा उसमें टॉप 50 में डालते हैं, उसको पूरा रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं ताकि जो रिटर्न्स वगैरह है वो अच्छे हो जाए। आपको पता है अगर 2014 में आपने इसमें पैसा डाला होता तो गेस करो अभी तक कितना हो गया होता। 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना? नहीं, टोटल 11 टाइम्स, टोटल 11 टाइम्स, 11 गुना पैसा अभी तक हो गया होता। और जैसा नाम सामने आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो डेफिनेटली इसका प्रमोटर यानी बैकएंड में कौन है, आईसीआईसीआई बैंक बैठा हुआ है। इनके पास 2.87 लाख करोड़ का एयूएम यहां पर अभी तक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मन में आ रहा होगा कि यार 2000 रुपए से क्या ही होगा, बट पता है पॉइंट यहां पर क्या है। पहला, जब आप 2000 रुपए पर मंथ से डालते हो ना, तो यहां पर सिर्फ यही नहीं मिलेगा कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा हूं या मैं एनएफओ वगैरह में पैसा लगा रहा हूं। उसका जितना भी आप पैसा डालते हो उसका 120 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। नंबर 1 तो यही है। और रिमेंबर जब हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस करा था कि किस तरीके से 5 टैक्स सेविंग टिप्स, तो अब हम लोगों ने यही चीज यहां पर पॉइंट में डिस्कस करी थी। तब भी मैंने यही चीज समझाई थी कि हमें चाहिए कुछ ऐसा जो पैसा भी इन्वेस्ट करे और पैसा बचाए भी। तो यहां पर जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो 80C में आपके लिए टैक्स बेनिफिट्स तो लेकर आएगा ही आएगा अभी जब आप इन्वेस्ट करोगे, प्लस जब ये मैच्योरिटी होगी, प्लस अगर आप 2.5 लाख रुपए पर ईयर तक का प्रीमियम देते हो तो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में मैच्योरिटी विल बी टैक्स फ्री। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, आप जाकर वहां पर इस टाइप के पेज वगैरह पे लैंड करोगे। जस्ट 1 मिनट, आप कुछ इस तरीके के पेज वगैरह पे लैंड करोगे, अपना नंबर वगैरह डाल के अपनी जर्नी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो नया एनएफओ वगैरह आया है, इन्वेस्ट कर सकते हो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट्स देख लिए, इंसेप्शन से कितना रिटर्न्स देख लिया, ये सारा हम लोगों ने यहां पर देख लिया। 10 रुपए का एक यूनिट है, इसे बोला जाता है एनएफओ। वापस आते हैं अपने एंटरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस पे। एक पॉइंट तो ये दिखा दिया, अब आईपीओ पे भी वापस आ जाते हैं। किस तरीके की कंपनी है, मार्जिन्स वगैरह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल पता है क्या है, बिजनेस मॉडल से ना पता लग जाता है कि यार बंदे की अप्रोच कहां तक जाएगी। चलो वापस आते हैं और एक काम करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। बहुत सारी बात हो गई। इनकॉर्पोरेटेड 2018, एंटरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। मतलब खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहां से माल लेते हैं, वेयर हाउस वगैरह में स्टोर करते हैं, जब कॉल आता है उसको जाके बेच देते हैं। मतलब खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है अपने बिजनेस के लिए। The company's technology-driven platform provides healthcare product distribution services to pharmacies, hospitals and clinics वगैरह, ठीक है। और ये कंपनी ने कितना, द कंपनी सर्व्ड ओवर 40,000, 64,000, 81,000 रिटेल कस्टमर्स। तो रिटेल में तो इनकी डिमांड वगैरह बढ़ती जा रही है। जैसे आप आजकल ऑनलाइन देख रहे हो, ऑनलाइन फार्मेसीज वगैरह बढ़ रही हैं, तो उनका क्या है, उनके पास खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं है। एक कंपनी से खरीदो, मार्जिन्स रखो, आगे पास ऑन कर दो। बस इस बिजनेस में ना मार्जिन्स नहीं है, वो तो बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी। Entro Healthcare Solutions has relationship with over 1900 healthcare product manufacturers, giving them access over 64,000 product stock keeping units, जिसको SKU बोला जाता है, in March 2023. The company has 73 warehouses in 37 cities. ये तो बहुत अच्छी बात है, 19 स्टेट्स वगैरह में फैले हुए हो, 73 warehouses है, माल यहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ भी एक बारी में उठ के माल चला जाता है, ताकि जो उसकी शिपिंग कॉस्ट है बाद में वो कम हो जाए। और जो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जब आप अमेज़न या कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो तब आप देखते हो अरे यार ये तो 10 दिन में आएगा, अरे यार छोड़ एक काम कर बराबर में से जाके खरीद ले। तो ये लोग बोलते हैं कि यार हम टाइम और रिड्यूस कर देंगे वेयरहाउस वगैरह से। कस्टमर बेस इंक्लूड्स 81,000 फार्मेसीज एंड 34,000 हॉस्पिटल्स वगैरह। तो नेटवर्क तो काफी बड़ा लग रहा है, इंप्लॉइज वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, नेटवर्क भी काफी अच्छा है। तो अभी तक सबसे अच्छी बात क्या लगी, वेयर हाउस अच्छे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट बुरी बात क्या लगी कि कुछ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस बोला जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ जल्दी से क्विकली इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं कि कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या नजर सामने आ रही हैं। तो कंपनी कह रही है कि भैया 9 फरवरी यानी आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो गया 9 फरवरी को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। 13 तारीख को हम आईपीओ क्लोज करेंगे। 14 तारीख है वैलेंटाइंस पे पता चलेगा किस किस का वैलेंटाइंस का दिल बनेगा, यानी अलॉटमेंट आएगी या नहीं आएगी। रिफंड्स वगैरह यानी शेयर्स आएंगे 15 तारीख को, और 16 तारीख को यहां पर स्टॉक लिस्ट होने वाला है। अब फेस वैल्यू 10 रुपए है, ये बहुत अच्छी बात है। प्राइस बैंड
1195 टू 1258, इतना ज्यादा ब्रिज रखा है प्राइस बैंड में, हमेशा इस वाले अपर बैंड पे अप्लाई करना है, दैट इज 1258। 11 शेयर्स का लॉट है, 11 शेयर्स का लॉट है। अब कंपनी का ब्रांड देखना, कंपनी कह रही है कि भैया मैं यहां पर 1600 करोड़ रुपए उठाना चाहती हूं, 1600 करोड़ रुपए, जिसमें से 62% जो है वो फ्रेश इशू है, यानी ये 1000 करोड़ जो है वो कंपनी के खाते में जाएंगे, बट जो बैलेंस 38% है, 38% है, सो हाँ 38% जो है वो जाएगा ऑफर फॉर सेल, यानी सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, हो सकता है कोई एफआईआई हो, डीआईआई हो, या प्रमोटर ग्रुप ही सेल कर रहा हो। बैलेंस्ड है 60, ऑलमोस्ट 70-30 के हिसाब से, 60-40 के हिसाब से बैलेंस्ड है। अगर आप इंप्लॉई हो तो 119 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कंपनी के। इंप्लॉई कोटा में आप दो में अप्लाई कर सकते हो, इंप्लॉई कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो, रिटेल में भी, या एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हो। इंप्लॉई को ऑफर कर रहे हैं 0.53%, रिटेल वालों को 15% दे रहे हैं, ये आ गया 15% के आसपास। फिर एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो बिग स्मॉल एचएनआई 15% एचएनआई कैटेगरी के पास आ गया, और बाकी 70% जाएगा क्यूआईबी और एंकर इन्वेस्टर वगैरह के पास में, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं जरा, प्रमोटर होल्डिंग यहां पर तो नहीं लिखी हुई, लॉट साइज देख लेते हैं जरा, लॉट साइज देखना रह गया। एक लॉट साइज आया 13,838 रुपए का, प्रोबेबली ये 14,000 तक गए नहीं, प्राइस बैंड थोड़ा सा इन्होंने ऊपर कर दिया। अब देखो 1258 का है, अगर इन्हें 1258 प्लस भी करता हूं तो ये 15,000 क्रॉस कर जाएगा, 15,000 क्रॉस कर नहीं सकता सेबी का, तो यानी इन्होंने कहा कि हम प्राइस बैंड कम नहीं कर रहे, नंबर ऑफ शेयर कम कर देते हैं, प्राइस बैंड तो इतना रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स बताएगी कि भैया कंपनी का क्या बोलबाला चल रहा है। आ जाइए मेरे साथ फाइनेंशियल्स पे, फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर, हाफ ईयर, हाफ ईयर ही देख लेते हैं। एसेट्स 833, एक अच्छा खासा जंप आया, 1125, 200 करोड़ और ऐड हुए, 1300 और 200 करोड़ ऐड हुए, 1500, तो एसेट्स तो ऑलमोस्ट 90% ग्रो कर चुके 2.5 साल में, जो कि अच्छी बात है। रेवेन्यू 1700, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के रेवेन्यू था, 2500 करोड़ रेवेन्यू हो गया, 3300 करोड़ रेवेन्यू हो गया, और 1900 हो गया 3800 करोड़, 3800 करोड़ रुपए का साल में सेल्स है। बट रेवेन्यू के बाद पैट का कॉलम देखना, लॉस 15 करोड़ का लॉस, लॉस बढ़ गया, फिर कम हो गया, अब वापस से प्रॉफिट में आ गए, लॉस लॉस प्रॉफिट, 11 करोड़ का प्रॉफिट। अब मार्जिन देखना, 3800 करोड़ या 1800 करोड़ पे इट्स नॉट इवन 1%, 1% मार्जिन भी नहीं है। क्यों होगा क्या, यहां से माल खरीदा, अब माल खरीदने के वेयर हाउस चाहिए, काफी सारे इंप्लॉइज वगैरह रखने पड़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करेंगे, सामने से दवाई खरीदी 50 रुपए की, कस्टमर को भी कुछ डिस्काउंट देना है, कस्टमर को बेचने फॉर एग्जांपल मान लो 80 रुपए की, कस्टमर खुश 20% मिल गया, बट ये जो 30 रुपए बचे उसमें काफी सारे एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस कॉस्ट, प्रोक्योरिंग कॉस्ट, ये काफी सारी कॉस्ट आ गई, जिसकी वजह से कंपनी के पास मार्जिन नहीं बच रहे। कंपनी गेम खेल रही है वॉल्यूम्स के ऊपर, वॉल्यूम्स के ऊपर। बोरोइंग्स पे एक नजर मारते हैं जरा, बोरोइंग्स पहले 140 करोड़ की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी, 285 हो गई, 370, 488, 3 टाइम्स हो गई इनकी बोरोइंग्स। तो जहां पर पहले आप पे करते थे, अगर 10% का इंटरेस्ट भी लेते हैं, 14 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में अब आप पे कर रहे हो 48 करोड़। तो देख रहे हो सारा का सारा पैसा कहां, ये लॉस 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 क्यों है, वो इसकी वजह से है, वो इसकी वजह से है। तो कंपनी को डेफिनेटली यहां पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी डेफिनेटली नेगेटिव तो होना ही था क्योंकि लॉस में है कंपनी। फिर उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलरेडी 7 टाइम्स है, ऑलरेडी 7 टाइम्स है, दैट टू फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट देखिए जरा पैसा किस लिए उठा रहे हैं हम। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ फुल ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है, यानी हम लोन वगैरह उतारेंगे, वर्किंग कैपिटल करेंगे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ वगैरह के लिए देखेंगे। ओके, अब आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे कि भैया लगाना है या नहीं लगाना है। देखो 1258 रुपीस का जो प्राइस बैंड है, मुझे पर्सनली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है। उससे भी बड़ी बात 1600 करोड़ रुपए के आसपास लेकर मांग रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, दोनों चीज देख लेते हैं। नंबर 1, क्या इस डेट में और भी कोई आईपीओ है?
तो इंट्रो आ रहा है 9 से 13, जब ये बंद होगा तो 13 से 15 ये खुलेगा। अगर सेम टाइम पे फंड्स अनब्लॉक प्रोबेबली नहीं हो पाएंगे। अगर अनब्लॉक हो जाते हैं, कई बार पता है क्या होता है, आपका आईपीओ आ गया 1-2 दिन तक तो कई बार फंड्स ब्लॉक रहते हैं, ये थोड़ा सा ट्रबल है, बट चलो ठीक है। अगर अनब्लॉक हो गए तो यहां यूज होगा, अगर नहीं हुए तो यहां पर यूज होगा। अब इसकी वजह से यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि विभोर की स्टील के आईपीओ के एनालिसिस में ऑलरेडी डाल चुका हूं, वो जरूर देख लेना। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहां पे मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ 1600 करोड़ का है, दैट टू फॉर अ लॉस मेकिंग एंड अ ट्रेडिंग कंपनी, नॉट इवन हैविंग अ पैट मार्जिन ऑफ 1%, तो ओवर सब्सक्रिप्शन को ज्यादा नहीं होगा, हार्डली टू हार्डली 5 टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स लिख लो, चलो ज्यादा ज्यादा थोड़ी मेहरबानी कर देते, 5 से 7 गुना के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। कुछ इतने बम्पर मत समझना। अब क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन ही नहीं है तो डिमांड भी नहीं है, और डिमांड ही नहीं है तो लोग सेकेंडरी मार्केट से लेने क्यों जाएंगे। जनरल रूल समझो कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट में लेने क्यों जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला। अब जब यहां पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ गए, इसलिए लोग लिस्टिंग गेन के लिए ज्यादा नहीं जाएंगे। लिस्टिंग गेन कितने होंगे, हार्डली टू हार्डली बोल रहा हूं 5%, 5%, चलो 10% समझ लो। अब देखो यहां पर सेफ ट्रेडर हो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, भागा मत करा करो, समझा करो, सुना करो। नंबर 1 लिस्टिंग गेन, अगर सेफ ट्रेडर हो अप्लाई मत करो, और भी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में है, प्लस जो मार्केट ये फॉल आया है, ड्रास्टिक फॉल मिड कैप स्मॉल कैप में, तो डेफिनेटली यहां पर हिट होगा ही होगा। सेफ ट्रेडर क्लियरली अवॉइड, मॉडरेट ट्रेडर जाना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 लॉट, रिस्की ट्रेडर हो तो चलो 1 लॉट लगा लिया, 2 लॉट लगा लिया। क्यों, क्योंकि वो बोर स्टील आईपीओ जो आ रहा है उसका थोड़ा सा ज्यादा बेटर दमदार यहां पर दिखाई दे रहा है। ये तो यहां पर एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यस ये जो एनएफओ वगैरह के भी हम लोगों ने डिस्कशन करा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।